नमस्कार दोस्तों, हम आर एस अग्रवाल की मैथ को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम 2-3 चैप्टर को पढ़ाए थे। बीच में कमेंट आया था कि जो है पाई ग्राफ्स का क्वेश्चन हमको बताना है, कि पाई ग्राफ के क्वेश्चन पे वीडियो बनाइए। तो हम पाई ग्राफ के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें हम ज़्यादा पूरा चैप्टर तो नहीं, बस इसका बेसिक चीज़ समझाएंगे और 1-2 क्वेश्चन बता के और ऐसा बताएंगे कि आपके समझ में आ जाए। फिर हम कंटिन्यू करेंगे एक सीरियल से। चलिए देखिए इसमें क्या है। दंड आलेख चैप्टर का नाम है। इस प्रकार से कोई आलेख बना हुआ है, इस आलेख में हमको समझना है और इस आलेख में समझने के बाद हमको नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है उसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर एक चित्र आपने समझ लिया तो आपके 5 क्वेश्चन, यानी एक चित्र पे 5 क्वेश्चन दिया, यानी 5 नंबर आपका फिक्स हो गया बिना कोई टेंशन के। यानी कि एक चित्र को आप समझने में जो भी समय लगाएंगे उसके बाद पांचों के पांचों क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। इसमें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये दिया है जो खाली बॉक्स है, एक खाली बॉक्स है, एक भरा हुआ है और एक में लाइनिंग बनी हुई है। तो जो खाली बॉक्स है उसका संकेत है ये हिंदी है और ये जो भरा हुआ है ऐसे करके वो है अंग्रेजी में है, और ये जो अगला बॉक्स है इस तरीके से बना है, ये गणित है। इस तरीके से संकेत दिया है। ये पाई ग्राफ है। इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या 1000 में है, यानी 5000, 10000, 25000, 15000, 20000 जो भी है, ये इतने सन में, इस सन में ये लोग अपना पढ़ाई किए हैं। और इसमें आगे देखते हैं कि क्या है। जैसे मान लिया जाए कि अब हमको क्या देखना है, एक चित्र को इसके साथ समझेंगे। एक चित्र को जब समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लगेगा। जैसे 2005 में अगर पूछा जाए कि 2005 में हिंदी के कितने थे, 5 में हिंदी के कितने विद्यार्थी थे, तो ये हो गए 5000। फिर इंग्लिश, अंग्रेजी का अगर पूछेगा तो अंग्रेजी का क्या है, बीच वाला कॉलम है, तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा, कितने हैं इसमें 35 तक है, तो ये हो जाएगा 35000। फिर गणित का अगर पूछेगा तो गणित का कितना 15 के बराबर है, ये हो गया मैथ 15 बराबर है, यानी 15 के। इस तरीके से हम इसका मान निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 2006 में पूछेगा तो 2006 के अनुसार निकालेंगे, हिंदी का 5 के, फिर इंग्लिश का 25 के, गणित का कितना है 35 के। इस तरीके से हम सबका अलग अलग मान निकालेंगे और उसके आधार पर जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होता है, एक बार केवल हमको समझने की दिक्कत है। अगर हम पूरी चित्र को एक तरीके से समझ लिए पूरा, तो 5 के जो पांचों क्वेश्चन हैं वो बड़े ही फटाफट लग जाएंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लेके समझाया कि ये 2005 में ये 3 कॉलम जो बने हैं, तीनों का संकेत जो है अलग अलग दिया है। यानी 2005 में हिंदी में इतने विद्यार्थी, इंग्लिश में इतने विद्यार्थी और मैथ यानी गणित में इतने विद्यार्थी थे। अब हमको क्या करना है, इसी प्रकार अलग अलग सबका निकाल लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन आया है, बारी बारी से हम पांचों क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया है कि वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थी में से, यानी कि ये जो इसमें और इसमें और इसमें तीनों विषय में जो कुल विद्यार्थी हैं, उस कुल विद्यार्थी में से 38% क्या हैं, लड़कियां हैं। अब लड़कों की संख्या, अगर 38% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या पूछे तब तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल संख्या हम क्या निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी में कितने थे 2009 में, हिंदी में कितने थे, हिंदी में कौन सा कॉलम चल रहा है 20 के, ठीक, हिंदी में। फिर इंग्लिश में कितना थे, वही 20 के। फिर मैथ में क्या थे 5 के। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 20 20 40 40 5 45, यानी टोटल
45,000 लड़के पढ़ रहे थे 2009 में, और इस 45,000 में से 38% क्या है, लड़कियां हैं। तो जो बचेंगे वो आपके कितने हो गए, 62% लड़के हो गए। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, ये जो 62% है ये तीनों विषय का मिला के है, एक एक विषय का अलग अलग आपका नहीं दिया है। इसलिए अगर ये पूछता कि इसी वर्ष में लड़के यानी तीनों विषय को चुनने वाले लड़कों की संख्या पूछता, तो हम क्या निकाल देते, ये जो हमारा 45,000 आया है उसका 62% निकालते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन स्पेशली किसी एक विषय का जो है लड़कों की संख्या पूछी है, यानी कि किसी और विषय के लड़कों का संख्या पता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो फिर देखिए थोड़ा सा विस्तार करके आपको बताएं। ये जो आपका 45,000 है, 45,000 बटे 100 परसेंट निकालेंगे, 2 शून्य कट गया आपस में, फिर 1 शून्य 1 शून्य गुणा कर लेंगे, इसको क्या आ जाएगा 38, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 36, फिर 3 पाँचे 15 और 3 चौक 12, 1 13, 6 5 11, 3 3 6 1 7 1 0, यानी कि इतना सुनना हो गया, ज़्यादा हो गया, इतना लड़के हो गए, यानी 17,000 टोटल 45,000 विद्यार्थी थे, जिसमें से 17,100 हमको क्या मिल गई, गर्ल मिल गई। अब बॉयज क्या आ जाएंगे, 45,000 में से इसको घटा देंगे, लड़के आ जाएंगे। लेकिन स्पेशली किसी एक विषय में कितने लड़के हैं ये संख्या हम निर्धारित नहीं कर सकते, विकल्प में निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर आंसर है तो उसको हम टिक मार देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, यानी कि पहले क्वेश्चन इस चार्ट पे हम पहला क्वेश्चन लगाएं, दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे 2007 में विद्यार्थियों की संख्या, यानी 2007 में उस पूरे विद्यालय में जो विद्यार्थी थे वो टोटल इतने विद्यार्थी थे। अब दिए गए ये तीन विषय जो पाई ग्राफ बना है उसको चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या हमको लेना है। चलो 2007 में कुल संख्या ले लेंगे। कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी कुल विद्यार्थी तो हमको दे ही दिया है, और कुल विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 2007 कहाँ है, 2007 ये है। पकड़ेंगे इस पे। हिंदी वाला क्या है, हिंदी वाला कितने पे है, 10 पे है, 15 पे है, ये 15 के हो गया। इंग्लिश वाला कितने पे है, इंग्लिश वाला 10 पे है, 10 के। और ये मैथ वाला कितने पे है, 15 के। टोटल कितना हो गया, कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 15 दूनी 30 10 40,000। आप देखो टोटल उस पूरे विद्यालय में इतने विद्यार्थी थे, 40,000 विद्यार्थी जो है हिंदी अंग्रेजी मैथ मिला के चूज किए। तो हमको ये बताना है ये कुल विद्यार्थी का कितना प्रतिशत है जो 40,000 आया है। तो क्या करेंगे, प्रतिशत बराबर क्या होता है, 40,000 को प्रतिशत में बदलना है, 40,000 और बटे किसके सापेक्ष निकालना है, 45 50 30 गुणे 100, ये प्रतिशत, ये आपका आंसर होगा। कैसे, इसको देखिए, इसमें विभाजित कर देंगे, किसी अंक से कट रहा है तो काट देंगे इसको, 5 5 10 4 14 3 17, ये ऊपर आ जाएगा कितना, 1 2 3 और 2 शून्य यहाँ हो गया, बटे के नीचे 4 5 5 0 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसमें इसको भाग देंगे। आप यहाँ पे अलग लेके जो है भाग दे सकते हैं, 4 8 32, 4 9 36, ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 8 बार जा रहा है, 8
फिर 4 8 32 8 बचा है ना, 4 7 28, लगभग 8.7% आएगा। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बड़ा दे दिया है, ये संख्या कुछ ज़्यादा दे दिया, एक जीरो कटने के बाद अभाज्य हो रही है तो हमको ज़्यादा लंबा भाग करना पड़ रहा है, लेकिन बाकी तो सब सेम है। एक चीज़ को समझने के बाद ये पूरे संख्या दिया है, तीनों विषय को मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हुए 40,000, और 40,000 का इसके सापेक्ष हमको प्रतिशत में बदल देना, जो आएगा उत्तर हो गया। चलो ये कितना है, 4,55,000, ये 40,000 है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तीसरा। वर्ष 2006 में 7 में और 9 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित, यानी 6 में हिंदी तथा गणित कौन है? हिंदी गणित 2007 में हिंदी गणित और 2009 में हिंदी और गणित। चलो हिंदी 2006 में हिंदी वाले कितने हैं? हिंदी का खाली खाना है। 2006 में हिंदी वाले कितने हैं? 5 के। और 2006 में गणित वाले कितने हैं? गणित वाला कौन है? ये बगल वाला, यानी 35 के। ठीक, 2007 में हिंदी वाले कितने हैं? 15। फिर 2007 में ही गणित वाले कितने हैं? 15। फिर 2009 में हिंदी वाले कितने हैं? 2009 में हिंदी वाले 20। फिर 2009 में गणित वाले 5। अब यहाँ लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। आप लोग अगर परीक्षा में लगाएंगे तो इसको जोड़ देना, बस काम खत्म, कुछ नहीं करना। 35 5 40, 5 के प्लस 35 के प्लस 15 के प्लस 15 के प्लस 20 के प्लस 5 के। चलो इसको जोड़ लेंगे, क्या होगा? इसको जोड़ लिए तो क्या हो गया? 40 के धन ये हो गया 30 के धन ये क्या हो गया? 20 5 25 के। 40 30 70, 40 30 70 के प्लस 25 के। 70 और 25 कितना हो गया? 95। ये 95,000 आपका क्या हो गया? आंसर। जिस विकल्प में दिया वो सही। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है 2005 और 8 में मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या। इन्हीं वर्षों में तीनों विषय के चुनने वाली है। तो 2005 में मैथ चुनने वाले, मैं पहले तीनों विषय को लिखेंगे, ये हिंदी, इंग्लिश और मैथ। और हमको क्या चाहिए? मैथ का अलग चाहिए। फिर 2008 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ और मैथ का अलग चाहिए। चलिए 2005 में क्या है? हिंदी वाले कितने हैं? 5 के। इंग्लिश वाले कितने हैं? 35 के। और मैथ वाले कितने हैं? 15 के। फिर मैथ वाले कितने हैं? 15 के। फिर 2008 में, 8 में ये है ना, कितना है? 25 के। उसके बाद में 30 के, मैथ में 30 के, ये हो गया 30 के। अब हमको क्या करना है? गणित के विद्यार्थियों की, यानी इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और तीनों विषय में कुल आएंगे कितने? तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। गणित वाले कुल कितने हो गए? मैथ वाले कुल कितने हो गए? 30 15 45 के। और तीनों मिला के क्या हो गए? यानी तीनों का क्या हो गया? जोड़ेंगे 35 5 40, 40 और 15 55। दूसरे वाले में क्या है? 30 30 60 और 60 25 85। चलो ये क्या हो गया?
8 5 13 1 14, 140 के। अब हमको क्या करना है, कितने प्रतिशत थे, यानी कि मैथ वाला इन तीनों विद्यार्थी के कितने प्रतिशत थे। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 45 है, बटे के नीचे 140 लिखेंगे, गुणे 100 हो जाएगा, इससे 1 शून्य कट गया, 2 पंजे 10, 2 साते 14, फिर ये हो गया 5 5 पचे 25, 5 चौक 20 2 22, 225 बटे 7 भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 32 हो गया, दशमलव 1 बचा, 7 तक कम 7, यानी लगभग 32% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से इसको लगाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला है 5वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इसके बाद हम लोग फिर क्रम से बढ़ाएंगे। ये बीच में एक कमेंट आया था, इसके लिए हम इसको बना रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है, 5वें क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। इसमें हमने बताया कि मतलब जो संकेत दिया उस संकेत से इसका मान हम ध्यान में रखेंगे, फिर क्वेश्चन को लगाएंगे, आसानी से लगेगा। चलिए 6 और 8 दिया है, 2006 है, 2008 है। इसमें हमको क्या क्या चाहिए, इंग्लिश के विद्यार्थियों की संख्या चाहिए, और फिर 2005 है, और फिर 2009 है। इसमें हमको क्या चाहिए, हिंदी वाले चाहिए, तो हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। चलो निकालते हैं। 2006 में इंग्लिश क्या है, इंग्लिश वाला कौन है, कॉलम, इंग्लिश वाला बीच वाला यानी भरा हुआ। 2006 में भरा हुआ का मान कितना है, 25 है, ये 25 के हो गया। फिर 2008 में भरे हुए का मान कितना है, 25 है, 30 है। फिर 2005 में हिंदी का क्या संकेत है, खाली खाना। 2005 में खाली खाना हिंदी कितना है, 5 के। फिर 9 में हिंदी खाना कितना है, ये 20। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और दोनों का अनुपात निकालेंगे। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 और 25 क्या हो गया, 55 के, और ये क्या हो गया, 20 5 25 के। इसको अनुपात निकालेंगे, ये कट गया। फिर 5 से 11 हो गया, 5 से 5 हो गया, क्या आंसर आया, 11:5, ये आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को लगाया। सबसे पहले जो चार्ट दिया रहेगा उसको समझेंगे, उसको समझने में हम अच्छा खासा समय लेकर के अच्छी तरीके से समझेंगे। बाकी 5 क्वेश्चन जो हो आसानी से लग जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आ जाते हैं जिसका मान नहीं निकाला जा सकता, विकल्प में दिया रहेगा तो उस पर गौर करेंगे। यानी कि विकल्प में दिया है कि इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता और अपना दिमाग माथापच्ची किए फिर रहे हैं और काफ़ी समय आपने व्यतीत कर दिया, तो आपका समय का नुकसान हो जाएगा। तो विकल्प को भी ध्यान में रख के चलना है कि अगर किसी विकल्प में दिया है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो उस पर अधिकतर करके विशेष करके ध्यान देंगे। हो सकता है कि वो कोई विकल्प आपका सही हो जाए। फिर चलिए देखते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम चलते हैं, क्रम से वीडियो बनाएंगे।